हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें बीच में हो गई थी जिसके कारण हमारा क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाया था, वरना आज प्रोबेबली हम लोगों का बर्नौली ट्रायल्स ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता। तो देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था कि ये एक इंडिविजुअल चैप्टर जिसे हम लोगों को पढ़ना है और इसका वेटेज आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का है। बट अब क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको कुछ पोर्शन दिया हुआ है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे इसका कंसेप्ट समझना है। फिर इस पे हम लोग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, और ये जो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ नया चीज सीखने को मिले, कुछ नई बातें जानने को मिले। तो आपको हौच पौच नहीं होना है, जो नया आते जाए लेते जाए। और जब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होल पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारी चीजें अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या बातें की थी कि अगर n चीज दिया हुआ है और उसमें से r चीजों को अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे कैसे? NPR। अब NPR, N मतलब टोटल जो आपको दिया हुआ है, और R जितने चीजों को अरेंज करने को बोला जा रहा है। अगर सपोज करें आपको 10 यहाँ पे दिया हुआ है, बोला जा रहा है आप इन तीनों चीजों का अलग अलग अरेंजमेंट बताइए, टोटल कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। देन N का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 10, और फिर R का वैल्यू क्या लिखेंगे? 3। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल, मतलब क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 3, दैट इज 7 फैक्टोरियल। और मैंने आपको बोला था जब आप कैलकुलेशन करो और ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल रहे, तो आप बड़े वाले को एक्सपेंड करें। और कहां तक उसको एक्सपेंड करें? तो जहां तक आपका न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है, जो छोटा वाला है, आप वहां तक फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें। इसका मतलब क्या हो गया? इसको क्या लिखेंगे? 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल। अब आगे 7 into 6 into ऐसे नहीं 1 तक लिखना है हम लोगों को। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि 7 फैक्टोरियल यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, कैंसिल हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 8 जा 72, 72 into 10 720। क्लियर है ना? अभी देखिए, अब इसमें दो टाइप हो सकता है। पहला टाइप क्या हो सकता है? जहां पे आपको R का वैल्यू दिया हुआ रहे, मतलब आपको बोले कि भाई साहब 10 चीज है, ये 10 आइटम दिया हुआ है और आप इन तीनों आइटम्स को अरेंज करने का बताएं, तो वहां पे R का वैल्यू 3 दे दिया। बट एक ऐसा भी टाइप हो सकता है जहां पे सिर्फ आपको बोलेगा कि ये सॉफ्टवेयर वर्ड या फिर कोई वर्ड दे देगा और बोलेगा इसके सारे लेटर्स का आप बताएं कितने अलग अलग ढंग से अरेंज किए जा सकते हैं। तो वहां पे आप टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स काउंट करेंगे, और जितने भी होंगे उतना फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? अभी आप थोड़ा सा बड़े हो रहे हो इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा नया चीज सीखना। आज के क्लास में तो बहुत ही नया चीज आपको सीखने को मिलेगा, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। एकदम नए चीजों को नए जैसे लेते हुए चलना है अपने साथ में, और आप न्यू चीज सीख रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा खुश होना है। क्लियर है ना? तो देखिए, अब इसमें भी पहला टाइप क्या हो गया? कुछ ऐसा वर्ड आपको दे दिया जहां पे रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिपीटेशन नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट का। देन इस केस में हम क्या बोलेंगे? सपोज करिए बॉय दे दिया और बोला कि भाई साहब इन तीनों लेटर्स का अलग अलग अरेंजमेंट आप मेरे को बताओ। तो टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट। अगर सिर्फ बोलता है एक लेटर्स का, तब वहां पे हम लोग लिखते 3p1। लेकिन बॉय दे दिया और बोला इन तीनों लेटर्स का अलग टोटल कितना अरेंजमेंट किया जा सकता है, आप ये बताएं। देन हमने टोटल काउंट किया और उसका फैक्टोरियल आंसर हो गया। बट अब इसके अंदर एक ऐसा भी टाइप दे सकता है जहां पे आपको बोलेगा बुक। अब इसके लेटर्स का टोटल अरेंजमेंट बताएं। तो मैंने आपको क्या बोला था? टोटल लेटर्स आप काउंट करें, तो ये टोटल लेटर्स आपको क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। बट भाई साहब
आपको ये जानना है यहाँ पे 2 O रिपीट कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था, आप सपोज करो 2 O है तो एक को O1 मान लो, एक को आप O2 मान लो। अब जब आप बुक के टोटल डिजिट को अरेंज कर रहे हो, सपोज करो यहाँ पे O1 है, यहाँ पे O2 है, अब एक नया पोजीशन आ गया, यहाँ पे O2 है और लास्ट में O1 है, तो ये जो 4 फैक्टोरियल है ये सारे को इंक्लूड कर रहा है, मतलब इसको भी जोड़ रहा है, इसको भी जोड़ रहा है। लेकिन क्या रियलिटी में ये दोनों अलग वर्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि O तो O है, वो O1 O2 तो है नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने नंबर्स रिपीट करें आप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर है? तो ये हमने सारी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि एनसीआर, अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो इसको भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, सिर्फ अभी फॉर्मूला देखते जाए। और एक और एडिशनल चीज मैंने आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये सारी बातों को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। हाँ, सो टाइप 5 को आप लोग निकाल लेंगे। तो टाइप 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाया था, बट एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक बी अरेंज। तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन सेट नहीं किया कि इन तीनों लेटर्स का आप टोटल अरेंजमेंट बताइए या फिर 4 लेटर्स का टोटल अरेंजमेंट बताइए, मतलब जो वर्ड स्टैटिस्टिक दिया हुआ है इसके ओवरऑल कितने वे में अरेंज किया जा सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्लियर है ना? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप टोटल अल्फाबेट काउंट करेंगे, टोटल डिजिट काउंट करेंगे, कितने हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फैक्टोरियल हमारा टोटल अरेंजमेंट हो जाता है। कब? जब इस वर्ड में कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं करते। बट हम क्या देख रहे हैं कि कुछ वो लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है। कौन कौन से लेटर हैं? टी एस आई। टी कितने बार रिपीट कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर जी 1 2 3। टी 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। एस कितने बार रिपीट कर रहा है? 1 2 3 बार रिपीट कर रहा है। आई कितने बार रिपीट कर रहा है? तो 2 बार रिपीट कर रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था, अगर रिपीटेशन नहीं होता तो दिस वाज द टोटल अरेंजमेंट, ये हमारा टोटल अरेंजमेंट होता। बट रिपीटेशन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो जितने बार रिपीट कर रहा है उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बी द टोटल way of arrangement that can be possible with the given letter of word statistic। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको बहुत ही सिंपल सा अप्रोच फॉलो करना है, टोटल डिजिट को आपको काउंट करना है, दैट मच फैक्टोरियल। अब आप देखोगे कि भाई साहब कोई लेटर रिपीट हो रहा है या नहीं। अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो कितने टाइम्स हो रहा है, दैट मच टाइम्स आपको डिवाइड करना है। एंड आई होप आप ये कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मैं फैक्टोरियल के फॉर्म में लाके आपको छोड़ दूंगा, तो आपको सॉल्व करना है। बिकॉज आई नो कि आप लोग बहुत ही मेहनती हैं, तो थोड़ा सा नहीं भी है तो मेहनती बन जाना है। क्लियर है ना? तो परेशानी तो है नहीं इसमें। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू, यहाँ पे आप बोलेंगे सर जी छोटा तो 3 है, तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप 3 तक तो लेते जाओ एटलीस्ट। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल को हमने इसलिए रहने दिया क्योंकि एक 3 फैक्टोरियल मिल गया, बट अब ऊपर में कोई भी फैक्टोरियल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नीचे में जितने भी बच जा रहे हैं आप सारे को
फैक्टोरियल के फॉर्म में हटा दो तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बोलने का मतलब क्या हो जाएगा 3 into 2 into 1। इसी तरीके से 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 into 1। अब आप इसको सॉल्व करें ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल कैंसिल 3 into 2 6 कैंसिल 2 into 1 2 होता है तो 2 5s are 10। अब इसको आप टोटल मल्टीप्लाई करें जो भी आएगा दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बर्नौलीज ट्रायल्स का है और मैंने आपको बताया है कि वैसा क्वेश्चन जहां पे हम लोग सैंपल स्पेस को ना लिख पाए वो सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं वो बर्नौलीज ट्रायल्स से अप्रोच से सॉल्व होते हैं। बहुत ही जल्द हम लोग उस अप्रोच को भी पढ़ने वाले हैं कि उसका मतलब क्या होता है उसके अंदर क्या कंसेप्ट है तो उन सारी बातों को भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आई। If 3 cards are drawn from a pack of 52 cards, what is the chance that all 3 will be kings? बहुत ही अब आपका प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज आया। ये जो टाइप होने वाला वो मिक्स्ड अप होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट कॉम्बिनेशन परमुटेशन पे बेस्ड होने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी जहां पे कंसेप्ट लगेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कुछ वैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आप सोचो कैसे कॉम्बिनेशन का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। आप पहले ये सोचिए टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि 3 कार्ड्स को ड्रॉन किया जा रहा है नॉट इन सक्सेशन। सक्सेशन बोलने का मतलब क्या एक एक करके ड्रॉ नहीं किया जा रहा है एक साथ ही 3 कार्ड को निकाला गया टोटल 52 कार्ड्स में। क्लियर है ना। तो अब बोलता है कि ये जो 3 कार्ड्स निकाला गया है दैट विल बी ऑफ किंग इसके कितने चांसेस हैं आप ये बताएं। तो आप बताओ आपको यहाँ पे 52 कार्ड्स दिया हुआ है और आप 3 कार्ड कोई भी निकालोगे तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा रैंडमली। आप वहां पे एक कार्ड निकालते थे तो हम लोग सिंपली कोई भी निकाल लेते थे बट यहाँ पे कौन सा 3 आएगा ये हम लोगों को नहीं पता है। तो जहां भी सिलेक्शन का बात आ गया वो किसका कंसेप्ट हो गया वो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट हो गया। क्लियर है ना। तो अब सोचिए 52 कार्ड्स है और 3 कार्ड्स को ड्रॉ करना है मतलब 3 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो 52 में से 3 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया सैंपल स्पेस हो गया। ये हो गया 3 कार्ड्स। आप इसके मतलब को समझो ये क्या है दिस इज द सिलेक्शन ऑफ 3 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स। आप कार्ड निकालोगे भाई साहब तभी तो आप बता पाओगे कि इन तीनों कार्ड्स में किंग कितने हैं। तो सबसे पहले आपको कार्ड्स को ड्रॉ करना पड़ेगा 3 कार्ड्स को निकालना पड़ेगा सेलेक्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो सिलेक्शन ऑफ 3 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स कितने ढंग से किया जा सकता है तो आप क्या बोलेंगे 52C3। क्लियर है। अब 52C3 क्या हो गया सिलेक्शन ऑफ 3 कार्ड्स। अब आपको बोला कि ये तो सिलेक्शन की बात होगी भाई साहब बट आप मेरे को बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये जो 3 कार्ड हैं ये तीनों कार्ड किंग के होंगे। अब आप सोचो बहुत ही ध्यान से समझिएगा धीरे धीरे आपके लिए नया है आई नो आई अंडरस्टैंड बट धीरे धीरे समझना है। क्लियर है ना। टोटल 52 कार्ड्स में कितने कार्ड किंग्स के होते हैं तो आप क्या बोलेंगे 4 कार्ड्स होता है। तो आप खुद सोचिए कि 4 में से 3 कार्ड का सिलेक्शन होना है। 3 कार्ड्स आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 3 कार्ड जो ड्रॉ किया गया वो तीनों किंग हो। अब तो यहाँ पे भी लड़ेगा भाई साहब यहाँ भी तो 4 किंग है ये भी बोलेगा नहीं मेरे को जाना है मेरे को जाना है मेरे को जाना है। 4 किंग है और आपको तो 3 ही किंग के बारे में पूछ रहा है मतलब यहाँ पे भी सिलेक्शन होगा और कितने ढंग से होगा मतलब किंग आने का जो आप फेवरेबल आउटकम बोलते हो वो आने का कितना चांसेस होगा तो आप क्या बोलेंगे दैट इज 52 टोटल 4 किंग होते हैं और उसमें से 3 किंग आए
इसका कितना चांसेस हो सकता है 4c/3। तो अब बताइए आप मेरे को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट दैट इज 4c3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज 52c3। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 3 किंग्स when 3 cards are drawn out of a pack of cards। क्लियर है ना। इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है तो आपको हौच-पौच नहीं होना है कि सर आंसर नहीं मिल रहा है। आप कंसेप्ट को समझते चले। सबसे पहले आपको बोला कि 52 कार्ड्स में 3 कार्ड्स को निकाला जा रहा है। जैसे ऐसे बोले कि 3 कार्ड्स 4 कार्ड्स मतलब आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो 52 में 3 कार्ड्स को सेलेक्ट करने का ढंग कितना हो जाएगा 52c3। अब ये हमारा सैंपल स्पेस का काम करेगा क्योंकि इसी में से पूछ रहा है कि जो 3 कार्ड आपने सेलेक्ट किया है वो तीनों किंग हो, इसका प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें से तीनों किंग हो, इसका कितना हो जाएगा चांसेस तो 4c3। तो हमने डिवाइड कर दिया, दिस इज द आवर आंसर। क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझते हैं कि इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। किसी क्लास में जाना है क्या? अब तो लगेगा थोड़ा सा, ये घर ही खराब हो गया फिर से। कितना बचा है? कितना बजे आप निकलेंगे? क्लास ऑनलाइन दे दीजिए ना, टाइमिंग है ऑनलाइन क्लास। सो थोड़ा सा इशू हो गया था। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। किसी क्लास में 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। अब ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को पढ़ना सीखिए तभी आप बना पाएंगे, वरना बहुत ही समस्या होगी। क्या बोला जा रहा है 3 स्टूडेंट आर टू बी सेलेक्टेड। यहाँ पे डायरेक्ट भाई साहब बोल रहा है सिलेक्शन का बात कर दिया गया है, मतलब इनमें से 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर जी 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने का कितना ढंग हो सकता है? तो आप बोलेंगे टोटल 15 है सर, उसमें से 3 बच्चा का सिलेक्शन 15c3 ढंग में हो सकता है। अब आपसे ये जो आया ये क्या आया? ये टोटल सिलेक्शन का आया है, मतलब कितने ढंग में सेलेक्ट किया जा सकता है 3 बच्चों को। अब ये जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें से आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज एंड 1 गर्ल इज टू बी सेलेक्टेड। अब ये टोटल 3 बच्चों का सिलेक्शन का ढंग है। अब बोला जा रहा है कि ये जो 3 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है उसमें से 2 बॉयज और 1 गर्ल होंगे, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है? तो आप फिर से देखिए, बॉयज टोटल कितने हैं 10, मतलब हमको जो 2 बॉय को चुनना है आउट ऑफ 10, मतलब मेरे को फिर से सिलेक्शन करना होगा और ये क्या हो जाएगा 10c2, मतलब 2 बॉय का सिलेक्शन 10c2 ढंग में किया जा सकता है। इसी तरीके से 1 गर्ल का सिलेक्शन कितने ढंग में किया जा सकता है? तो आप क्या बोलेंगे 5 गर्ल टोटल है सर, तो 5c1। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉय and 1 girl when 3 students are selected from this group। तो आप क्या बोलेंगे सर 2 बॉय का सिलेक्शन 10c2 ढंग में हो सकता है, उसी तरीके से एंड है तो मल्टीप्लाई 1 गर्ल का सिलेक्शन 5c1 ढंग में हो सकता है, और टोटल नीचे में हम लोग लिखते हैं टोटल सिलेक्शन ऑफ 3 स्टूडेंट। तो टोटल सिलेक्शन 3 स्टूडेंट का कितने ढंग में किया जा सकता है 15c3। So this is the probability of selecting
2 boy and 1 girl out of when 3 students are selected. क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आपको कोई भी इश्यू आ रहा होगा आप खुल के बात कर सकते हो और खुल के आराम से आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, लेकिन आपको समझना है, बहुत ही नया चीज है थोड़ा सा, तो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा इश्यू तो आएगा ही आएगा, बट नए अप्रोच समझ के आपको नई चीजों को सीखते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट आर सेलेक्टेड। ये तो लगता है सेम क्वेश्चन हो गया है, तो देख लीजिएगा, शायद अगर डाटा चेंज हो तो आप आंसर को ले ही आएंगे, रेंट वर्क के रूप में आप लिख लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बहुत ही ध्यान से समझिए। A bag contain 4 white ball, 5 red ball and 6 green ball। बोलता है कोई भी एक बैग है और इस बैग में 4 व्हाइट बॉल है, 5 रेड बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है। 3 balls are drawn at random। बहुत ही ध्यान से सुनना है। 3 balls are drawn at random, मतलब 3 बॉल को निकाला गया रैंडमली कोई भी 3 बॉल को निकाला गया। तो जैसे ही इस तरीके का बात आपको बोले, ये सैंपल स्पेस का काम करेगा, तो आप सबसे पहले निकालेंगे क्वेश्चन। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये जो आप 3 बॉल निकाल रहे हो उसमें क्या ये बॉल और ये बॉल होने का कितना चांसेस है, तो उसके पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको 3 बॉल का सिलेक्शन, मतलब 3 बॉल को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए यहाँ पे टोटल कितने बॉल हैं, तो आप बोलेंगे सर 6 ग्रीन बॉल हो गया, 5 रेड बॉल हो गया और 4 व्हाइट बॉल हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 6 + 5 11, 11 + 4 15, मतलब 15 टोटल बॉल है। और आउट ऑफ दिस 15 हम लोगों को सेलेक्ट कितने बॉल को करना है, 3 बॉल को। सो दिस इज द टोटल सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, 3 बॉल का टोटल सिलेक्शन आउट ऑफ 15 बॉल। अब आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ व्हाइट, अ रेड एंड अ ग्रीन बॉल। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 3 बॉल का आपने सिलेक्शन किया है उसमें से एक बॉल व्हाइट हो, एक बॉल रेड हो और एक बॉल ग्रीन हो, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है ये बताइए। आप मेरे को बताइए यहाँ पे कितने व्हाइट हैं, तो आप बोलेंगे सर जी 4 हैं, तो चारों लड़ेगा नहीं, आप एक को चुन रहे हो, तो मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक बॉल को सेलेक्ट करना आउट ऑफ 4 कितने ढंग में किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे सर 4C1। इसी तरीके से एक रेड बॉल को सेलेक्ट करना है, जब 5 रेड बॉल दिया है क्या हो जाएगा, 5C1। इसी तरह से एक ग्रीन बॉल को सेलेक्ट करना है, जब टोटल 6 ग्रीन बॉल दिया है क्या हो जाएगा, 6C1। अब टोटल 3 बॉल का सिलेक्शन कितना आया था, टोटल वे टू सेलेक्ट 3 बॉल, तो आप बोलेंगे 15C3। So this is the probability of selecting a white ball and a red ball and a green ball when 3 balls are selected out. Clear है? I hope आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। So this was question number 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही नया चीज आपको सीखने को मिलेगा, तो अच्छे से समझिएगा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 9 में। अब कमेटी, जब कमेटी का बात बनाने आएगा, क्वेश्चन आएगा आपको, तो थोड़ा सा आपको बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्या बोला जा रहा है, a committee of 4 person is to be appointed from 7 men and 3 women। बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए, क्या बोला जा रहा है, a committee of 4 person is to be appointed, मतलब 4 पर्सन का एक कमिटी अपॉइंट करना है
आउट ऑफ 7 मैन एंड 3 वुमेन, मतलब 7 मैन है और 3 वुमेन है, इसमें से 4 लोगों का कमेटी बनाना है। टोटल कितने लोग हो गए? 10 में से 4 लोगों को चुनना, मतलब सिलेक्शन की बात हो गई है। कितने ढंग से किया जा सकता है 4 लोगों का सिलेक्शन? 10C4 वेज में। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी कंटेन्स एग्जैक्टली 2 वुमेन। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये मेरा क्या हो गया? सैंपल स्पेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ वे टू फॉर्म 4 मेंबर्स कमिटी, ये टोटल नंबर हो गया। अब बोलता है कि भाई साहब ये जो 4 लोगों की आप टीम बना रहे हो उसमें से एग्जैक्टली 2 वुमेन होनी चाहिए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो आप मेरे को ये बताओ कि 2 वुमेन, एग्जैक्टली 2 वुमेन, कमेटी तो हमें ऑलरेडी 4 की बनानी है, ये तो पहले ही बोला गया है। तो अगर 2 वुमेन है तो इसका मतलब जरूर 2 मेन होने वाले हैं उस कमेटी में। तो 2 वुमेन का सिलेक्शन आउट ऑफ 3 वुमेन कितने टर्म में होगा? तो आप क्या बोलेंगे? 3C2। उसी तरीके से 2 मैन का सिलेक्शन आउट ऑफ 7 कितने टर्म में होगा? तो आप क्या बोलेंगे? 7C2। सो दिस इज द वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 मेंबर out of which 2 are women and 2 are men, but total 4 लोगों की कमेटी कितने ढंग में बनाई जा सकती है? तो 10C4। so this is the probability of selecting exactly 2 women। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या बोला जा रहा है, at least 1 woman। बहुत ही ध्यान से समझना है, कम से कम 1 वुमेन का सिलेक्शन किया जाए, इसका आपको आंसर बताना हो कि उस कमेटी में कम से कम 1 वुमेन हो, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। अब आप सोचो क्या अप्रोच लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं जहां पे एक भी वुमेन ना हो, नो वुमेन। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है इस 9 का। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं जहां पे एक भी वुमेन ना हो। तो एक भी वुमेन उस कमेटी में नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि चारों के चारों मेन होने वाले हैं। मतलब जो सिलेक्शन 4 का होगा वो किस में होगा? 7 आउट ऑफ 4। ये क्या हो जाएगा? 7C/4 बाय 10C/4। ये क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 4 मेंबर कमेटी इन विच देयर इज नो वुमेन। क्लियर है ना? बट हमसे पूछा क्या है? उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जहां पे कम से कम 1 वुमेन तो जरूर हो। तो आप मेरे को बताइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले हम लोग नो वाले कंडीशन को निकालते हैं एंड देन हम लोग क्या करते हैं? उसको 1 से माइनस करते हैं। तो ये क्या आ गया? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 वुमेन। क्लियर है ना? तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर, आई होप आप समझ पाओगे, थोड़ा सा मजेदार था। तो जब भी कमेटी का क्वेश्चन आप बनाने के लिए आए तो थोड़ा सा आपको होशियार रहना है। देखिए नेक्स्ट नंबर है कि अ कमिटी ऑफ 4 पर्सन, ये वाला तो हो गया। 4 strangers board on a bus in which there are 6 empty seats. How many different ways can they be seated? मतलब कोई एक बस में 4 स्ट्रेंजर चढ़े और उनके सामने 6 एम्प्टी सीट है। तो अब बोला जा रहा है कि ये चारों स्ट्रेंजर कितने टर्न में इन सीटों पे बैठ सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं इन 6 सीट पे, ये आपको बताना है। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली अरेंजमेंट होगा, चारों खड़े हैं, अब आपस में कितने टर्न में 6 सीट में अरेंज कर सकते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप खुद सोचिए, अरेंजमेंट मतलब सिंपल परम्यूटेशन का ये क्वेश्चन हो गया। तो कितने टाइम में किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे टोटल 6 है जिसमें से 4 लोगों का अरेंजमेंट पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 6p4। इसको हम लोग क्या लिखेंगे?
6 factorial by 6 minus 4 factorial, that is 6 factorial by 2 factorial। अब इसको सॉल्व करें और आंसर लाएं आप, ये राइट वर्क के रूप में हो गया आपके लिए। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द लेटर्स ऑफ वर्ड कमिटी, मतलब कमिटी एक दिया हुआ है वर्ड आपको और बोला जा रहा है कितने अलग अलग ढंग में अरेंजमेंट किया जा सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे कोई लिमिटेशन तो सेट किया नहीं है कि कितने लेटर्स का अरेंजमेंट आपको निकालने बोला जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले टोटल लेटर्स को काउंट करेंगे। टोटल लेटर्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 फैक्टोरियल। ये हमारा टोटल तब होता जब यहाँ पे कोई रिपीटेशन लेटर का नहीं होता, बट हम क्या देख रहे हैं, लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है। M 2 बार रिपीट कर जा रहा है और E 2 बार रिपीट कर जा रहा है, तो जो जितने बार रिपीट कर रहे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी। क्लियर है ना? आई होप आप समझ पा रहे होंगे, कुछ नया नहीं है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, और ये थोड़ा सा नया टाइप है तो आपको अच्छे से समझना है। क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बैलून बी अरेंज्ड सो दैट 2L डू नॉट कम टुगेदर। मतलब एक वर्ड दिया हुआ बैलून और आपको बोला जा रहा है कि इसमें जितने भी लेटर्स हैं कितने ढंग में अरेंज किए जा सकते हैं, और आपसे कंडीशन पूछ रहा है, आपको ऐसा नंबर बताना है अरेंजमेंट का जहां पे 2L साथ में नहीं आए। क्लियर है? मतलब 2L साथ में नहीं आए, आपको वैसा अरेंजमेंट बताना है। आप मेरे को बताइए कि अगर यहां पे आपको इस क्वेश्चन में अगर पूछूं कि टोटल अरेंजमेंट कितना, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं कितने ढंग में अरेंज किए जा सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर टोटल लेटर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 लेटर टोटल हो गए, 6 फैक्टोरियल। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, L रिपीट कर जा रहा है, तो हम क्या किए, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए, तो ये हम लोगों का टोटल अरेंजमेंट निकल गया। लेकिन क्या हमसे ये पूछा जा रहा है, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वैसा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जहां पे 2L साथ में नहीं आया। यहाँ पे हो सकता है कि 2L साथ में आया हो। क्लियर है ना? तो अब ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं वो समझिए। जब आपको बोला जाए कि साथ नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जिसको भी बोला जाए साथ नहीं आना है उसको एक लेटर मान लेते हैं सारे को मिला के। जैसे यहाँ पे 2L है, तो इस 2 को हम लोग एक कोई नया लेटर मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो अब सपोज कीजिए पहले क्या था, बैलून, टोटल कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या था कि L हो सकता है यहाँ आ गया हो सकता है कि L यहाँ आ गया हो और उसको भी काउंट कर लिया गया हो। तो हम लोगों को लिमिटेशन सेट करके बोला गया कि भाई साहब आप वैसा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालिए जहां पे 2L साथ में नहीं आया हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वैसा अरेंजमेंट निकालते हैं जहां पे L साथ में होगा। क्लियर है ना? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वैसा अरेंजमेंट जहां पे 2L साथ में होगा, और उसको फिर टोटल से माइनस कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वो अरेंजमेंट जहां पे 2L साथ नहीं होगा।
तो 7 रहेगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पैक कर देते हैं। 2 L है तो हम बोलते नहीं भाई साहब तुम अब 2 L जो भी है L वो तुम कोई एक ही है, हम तुमको अलग अलग नहीं जानते हैं। क्लियर है ना? तो अब क्या हो गया, आप खुद सोचिए पहले कितना था, तो पहले टोटल 6 था, अब 6 में से 2 घट जाएगा। 2 लीटर को क्यों घटेगा, क्योंकि हम लोग उसको 1 मान रहे हैं, तो अब 6 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4, लेकिन 1 बढ़ेगा भी क्योंकि हम इन दोनों को 1 लीटर मान रहे हैं। क्लियर है? फिर से समझिए बातों को। अगर हमको बोलता है AON साथ में नहीं आना चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते, AON को एक साथ रख देते और इसको कोई एक बोलते। अब टोटल कितना हो जाता है इस केस में, तो आप पहले टोटल 6 था, 6 में से 3 माइनस करते और +1 करते। क्यों +1 करते, क्योंकि ये 1 लीटर तो मानेंगे ना हम लोग, इसको तो रहने देना है। ये सिंपली क्या बता रहा है कि ये तीनों लीटर अभी साथ में है, इसको आप मान लो 5। अब ये 5 जहां भी बैठा है उसके अंदर एक नहीं 3 लीटर है, A है, O है, N है। क्लियर है ना? तो आपको हौच-पौच नहीं होना, परेशान नहीं होना। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया कि टोटल कितना हो गया, तो जब भी बोला जाए आपको इन क्वेश्चंस में कि 7 नहीं आना चाहिए तो आप क्या करें, 7 आने वाले का पहले टोटल अरेंजमेंट निकालें, और 7 आने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, उसको 1 बनाना होगा। तो 2 L था, हमने क्या किया, अब तुम 2 नहीं है, तुम 1 कोई है, तो 1 मानने से यहाँ पे कितने लीटर्स बचेंगे, तो आप बोलेंगे सर 6 - 2 + 1, तो 6 - 2 4 हो गया और 4 + 1 5 हो गया, मतलब 5 लीटर्स बचेंगे। और ये 5 लीटर्स क्या क्या होंगे, आप थोड़ा सा सोचो। तो 5 लीटर्स कोई B हो गया, कोई A हो गया, कोई O हो गया, कोई N हो गया, और हम लोग इसको मानते हैं 9, तो कोई 5वां लीटर 9 हो गया। और ये 9 के अंदर खुद 2 लीटर्स है, L1 L2 या आप जो बोलो। क्लियर है ना? तो अब ये 9 जहां भी जाएगा वो दोनों L को साथ में लेके जाएगा। इस 9 का विशेषता क्या है कि ये अगर B के प्लेस पे 9 आ गया, वो एक तरीका तो है, लेकिन इसके अंदर ही क्या हो रहा है, दोनों L इसी के अंदर है। समझ में आ रही है बातों को? तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, जैसे ही बोला जाए कि साथ में नहीं आए तो सबसे पहले आप उसको 1 मानेंगे, फिर टोटल निकालेंगे। अब यहां पे 5 है, यहां पे 5 लीटर्स हैं, 5 लीटर्स कितने टन में अरेंज हो सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे 5 फैक्टोरियल टन में। अब इन 5 फैक्टोरियल में आप मेरे को ये बताइए कि 9 क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 L को साथ में इंडिकेट कर रहा है कि जहां जहां 2 L साथ में आएगा, मतलब ये 5 फैक्टोरियल ऐसा टोटल ढंग हो गया जहां पे आपका 2 L जो है वो साथ में है। क्लियर है ना? तो अब आप ये मेरे को बताइए, अब इसमें एक और पहले नया चीज सीखिए। ये 9 जो है इसके अंदर 2 L है, इसका मतलब क्या हो गया L1 L2, तो ये L क्या आपस में अरेंज होगा या नहीं। जैसे कि अगर ये 3 लीटर हो गया तो 3 लीटर हो गया, तो अब ये क्या होगा कि 3 ढंग में 3 फैक्टोरियल में आपस में अरेंज हो सकता है। क्या पहले ये बोलेगा हम पहले रहेंगे, मतलब इसको हम 5 तो मान लिए, अब सपोज करिए 5 यहां आया, लेकिन असलियत में इसके अंदर जो 3 लीटर्स है वो तीनों आपस में अरेंज होंगे तो वो 3 फैक्टोरियल टर्म में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि L है तो हम ऐसा नहीं मान सकते L1 L2, कोई भी पहले रहे क्या फर्क पड़ता है, L ही है, तो आप यहाँ पे इस केस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन दे देता, आपको बोलता आप टोटल वैसा कॉम्बिनेशन निकालिए जहां पे AON हमेशा साथ में नहीं रहेगा, तो हम सबसे पहले क्या करते, AON को साथ में एक डिजिट मान लेते हैं, टोटल एक डिजिट मानते हैं। तो अब यहाँ पे 6 - 3 + 1
कितना बचता, 4 टोटल बचता, तो 4 फैक्टोरियल में अरेंज होते। अब आपको समझना है ये 5 वाला इसके अंदर 3 डिजिट है जो कि आपस में 3 ढंग से अरेंज हो सकते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो कि हमने किसको किसको बोला है, ए ओ एन को बोला है, तो इसके जगह हमने 5 माना है, तो क्या ये तीनों आपस में पहले लड़ेगा या नहीं कि पहले हम आएंगे पहले हम आएंगे, तो ये तीनों आपस में कितने ढंग में अरेंज हो सकता है, तो बोलेंगे 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा क्यों 2 फैक्टोरियल से गुना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एल है बेसिकली, तो उसमें कोई भी एल पहले आए दोनों में वो फर्क नहीं पड़ेगा, एल तो एल रहेगा। तो टोटल 5 फैक्टोरियल ही होंगे जहां पे दोनों साथ में आ रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल वैसा नंबर आप बताएं जहां पे दोनों एल साथ में नहीं आएगा। तो आप समझिए ये टोटल हो गया जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन था, और ये क्या हो गया जहां पे दोनों एल साथ में आ रहे हैं, इन दोनों को आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा वैसे ढंग जहां पे एल साथ में नहीं आएंगे। क्लियर है? आई होप आप अप्रोच समझ पा रहे होगे, थोड़ा सा मुश्किल है बट आपको समझना पड़ेगा। हमने सबसे पहले क्या किया, जब भी बोले कि साथ में नहीं आए तो हमने सबसे पहले वैसा टोटल अरेंजमेंट निकाल लिया जहां पे वो साथ में आ रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, उसको एक डिजिट मान लिया, दोनों अगर दो अलग अलग था तो उसको हमने एक मान लिया। अब यहाँ पे टोटल कितने बच गए 5, वो आपस में कितने ढंग में अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इससे, तो ये हो गया टोटल अरेंजमेंट। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे बात को। यही हो गया जहां पे वैसे अरेंजमेंट जहां पे एल दोनों एल साथ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टोटल अरेंजमेंट था और ये ऐसा अरेंजमेंट था जहां पे एल साथ में नहीं थे, सॉरी एल साथ में थे। तो एल साथ वाले को हम टोटल से माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एल साथ नहीं वाले का होगा। क्लियर है? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे एंड प्रोबेबली इस वीक में हम लोगों का अच्छे से पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी फिनिश हो जाएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बना लेंगे, बट उससे पहले अगर आपने इस अप्रोच को नहीं समझा या कोई भी डाउट है देन आपको एक बार क्लियर कर लेना है, ठीक है ना? तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए।